नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि में बहुत सरल संधि है। स्वर और व्यंजन संधि के बाद आने वाली तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। इसके वजह से कोई भेद प्रभेद नहीं होते। इसके 8-10 नियम हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में किसी भी शब्द में हमें विसर्ग दिखाई देगा या रा दिखाई देगा। विसर्ग संधि का मतलब है तीनों शा और रा, इन चारों चीज़ों को ही क्या होता है, विसर्ग होता है। ये विसर्ग दो प्रकार की ऐसे बिंदी लगती हैं और किसी शब्द को, अक्षर को विसर्ग नहीं होता है। ये चारों के चारों क्या हैं, व्यंजन वर्ण हैं, इनको ही विसर्ग होता है। जब भी विसर्ग के बाद में ता वर्ग का कोई अक्षर आता है तब विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, नमः प्लस ते नमस्ते दंतशा आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में ता है तो ये तस ततः ये बन जाएगा इतस ततः, पहला नियम। दूसरा नियम इसका है विसर्ग संधि का कि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, चा वर्ग का कोई अक्षर आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य शा हो जाता है। ठीक है, कौन सा चा हो जाएगा, तालव्य शा। ऐसे ही टा वर्ग का कोई अक्षर विसर्ग के बाद आता है तो विसर्ग के बाद टा वर्ग का अक्षर आने पर इसमें कहाँ क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शा। ये तीनों शा के एक एक उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, नमस्ते वाला परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो ता वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ये तीनों वर्गों के साथ ये तीनों शा चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं विसर्ग संधि में एक सबसे फेमस संधि है मनः प्लस रथा। ये परीक्षा में आती है कई बार बोर्ड एग्जाम में, तो इसमें हो जाएगा मनोरथः। कैसे बन गया मनोरथा, तो विसर्ग संधि का ये नियम बोलता है मनोहर और मनोरथा एक जैसी संधि है जिसमें विसर्ग के बाद में पहले हाव ह्रस्वा हो, विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन वर्ण के विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो बन जाता है मनोरथा। अगली संधि, अगला नियम है विसर्ग संधि का कि विसर्ग के पहले ह्रस्वा हो और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्वा हो तो पहले वाले विसर्ग के ओ हो जाता है और बाद वाले ह्रस्वा को अवग्रह हो जाता है। कई बार इसको अपन पूर्व रूप संधि में देखते हैं, को प्लस अपी वहाँ विच्छेद होता है, लेकिन ऐसा हमें जब ही करना है जब हमारे ऑप्शन में हो। अगर ऑप्शन में कहा प्लस अपी लिखा है तो विसर्ग संधि में ही जाएंगे, अपन पूर्व रूप संधि में नहीं जाएंगे। दूसरा उदाहरण है, यदि विसर्ग के पहले क्या है, ह्रस्वा है और विसर्ग के बाद में दीर्घा, मतलब ह्रस्वा को छोड़ करके दीर्घा या अन्य स्वर आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, का आगच्छति बन जाएगा। अब परीक्षा में कैसे पहचानेंगे, तो एक अक्षर का गैप वहां पर मिलेगा तो वहां अपन समझ जाएंगे कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। दूसरा, नमः और पुरा ऐसे शब्द हैं, इनके बाद में अगर क्या आता है, कार शब्द या कोई भी शब्द आता है तो दंत शा का आदेश हो जाता है। तो नमस्कार जो शब्द अपन बोलते हैं वो ऐसे बना है, नमस्कारः, पुरस्कारः। ठीक है, इनमें ध्यान रखना है, नमः और पुरा के साथ ही नियम लगता है। अगला उदाहरण है सूर्यः प्लस उदति। अब यहाँ पे ही विसर्ग के पहले क्या है, ह्रस्वा है, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या है, ह्रस्वा को छोड़ करके क्या है, अन्य स्वर है, तो क्या होगा बताओ, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, सूर्य प्लस उदेति बन जाएगा सूर्य उदेति। अगर मान लो, अब इसी संधि को अपन दूसरी जगह देखें, अगर विसर्ग नहीं है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, सूर्य प्लस उदिति, तो क्या होगा, कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि। ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है विसर्ग है या नहीं है। अगर ऐसा आ रहा है तो समझ लो यहाँ विसर्ग लगाना है प्लस करके, तो विसर्ग संधि जाएगी। अगर विसर्ग नहीं है पहले से ऐसे लिखा है ऐसा, तो गुण संधि होगी। यहाँ पर ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तपः प्लस बनम, तपोवनम, यहाँ क्या बनम हो गया, मतलब कौन सा रूल लग गया कि विसर्ग के पहले तो ह्रस्व है लेकिन विसर्ग के बाद में कोई अन्य स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो क्या होगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में क्या है, व्यंजन है, तो बालो गच्छति बन जाएगा। ठीक है, अब विसर्ग के पहले क्या है, दीर्घा। अभी तक तो ह्रस्व आ रहा था, अब क्या आ रहा है, दीर्घा आ रहा है, तब भी विसर्ग का क्या हो जाएगा,
लोप हो जाएगा। पीछे क्या होना चाहिए, या तो छोटा ह्रस्व हो या दीर्घ हो या अन्य स्वर हो, तब भी विसर्ग का लोप होता है। तो विसर्ग का लोप दो जगह हो गया। कौन कौन सी जगह, एक तो विसर्ग के पहले ह्रस्व है लेकिन विसर्ग के बाद में ह्रस्व को छोड़कर के दीर्घ या अन्य स्वर है तो भी विसर्ग का लोप, या विसर्ग के पहले दीर्घ है और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर है तब भी विसर्ग का लोप होता है। आगे देखें, कभे प्लस वचनम। अब विसर्ग के बाद कंडीशन क्या है कि विसर्ग के पहले ना ह्रस्व है ना दीर्घ है, कोई अन्य स्वर आता है, ए की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, कोई भी मात्रा आती है। अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर जो अभी तीनों शाह हो रहे थे, अब क्या होगा, रा आदेश होगा। क्या आदेश होगा, रा आदेश होगा। क्या आदेश होगा, हलंत रा। लेकिन हलंत रा के बाद में अगर व्यंजन हुआ तो वो ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा आगे वाले अक्षर में। तो कबेर वचनम। और मान लो विसर्ग के पहले कोई अन्य स्वर क्या है, छोटी है, तब भी विसर्ग को क्या होगा, रा होगा। रा होगा लेकिन पीछे क्या है, स्वर है, तो उसमें जोड़ जाएगा, अर्थात उससे दोस्ती कर लेगा। वर्ण विच्छेद जिसको अच्छे से आते हैं तो वो जोड़ लेगा। क्या बन जाएगा, कबीर अस्ति। अब इधर आ की जगह ऊ हुआ, ई हुआ, तो उस प्रकार से प्रयोग होगा। समझ गए। जैसे उदेती लिखा है, मान लो कबीर प्लस उदेती, तो कबीर क्या बन जाएगा, इसको भी देखें, कबीर रुदेती, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर उदेती पीछे आए तो ऊ कहाँ लग जाएगा, रा में, इस प्रकार से। अब छोटा ऊ है तो इस प्रकार से, बड़ा ऊ तो राउंड होकर के। अब इसके बाद दो शब्द ऐसे हैं, एशह और सह। इनके बाद में कोई भी वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर आता है तब भी विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप। इन दो सर्वनाम के पीछे, तो एस प्लस चलती और सा प्लस पठती। तो कई बार अपन मान लो अगर ऐसा अशुद्धि संशोधन में बात का जाए तो वहां क्या करोगे, तो वहां पर भी अपन नोट करके लिख सकते हैं कि विसर्ग संधि का नियम है, इसलिए सा पठती ये भी वाक्य सही होगा, और विसर्ग लगा करके भी लिखोगे तो वो अशुद्धि संशोधन की अपेक्षा वो भी सही होगा। तो दोनों चीज आप लिख करके आ सकते हो, वहाँ हिंट दे सकते हो कि ये विसर्ग संधि के नियम से विसर्ग का लोप हो गया, इसलिए सा पठती भी लिख सकते हैं और सहा पठती भी लिख सकते हैं। तो दोनों प्रकार के रेफरेंस दे सकते हो। और एक अंतिम में क्या है, मनोहरा। पीछे क्या है विसर्ग के बाद में, व्यंजन, तो क्या बन जाएगा, मनोहरा। ठीक है। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि के इतने उदाहरण दे दिए, इनमें से आपके एक उदाहरण आता है, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो सभी इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, नोट करें और इसको शेयर करें, लाइक करें, और आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।